लाहौर में महंगी गाड़ियों के टायर उतारने वाला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब तक कितनी गाड़ियों के टायर उतार चुके हैं? घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं नीचे ये ईंटें लगाते थे। 2 से 3 मिनट के अंदर ये चारों टायर उससे अलहदा करके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लाहौर शहर में लग्जरी यानी कीमती गाड़ियों के टायर चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया है। ये गिरोह कई सालों से सरगर्म था। इस गिरोह को किस तरह पकड़ा, किस तरह ये गाड़ियों के टायर चंद मिनटों में उतार कर फरार हो जाते थे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ थाना इचरा के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन महबूब भट्टी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। महबूब साहब, ये बताइएगा कि ये गिरोह कई महीनों कई सालों से लाहौर शहर में वारदातें कर रहा था, क्या ये गिरोह वही है और किस तरह इसको पकड़ा? हमारे इलाके में एक ही वारदात हुई थी, होंडा स्विक गाड़ी के टायर चोरी हुए थे। तो हमारी टीम, वो एसपी साहब ने हमें टास्क दिया, एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन ने हमारी एक टीम बना दी उन्होंने, कि ये ऑलरेडी पहले भी इस गैंग पे काफ़ी लोग जो है वो मुतासर हुए थे। काफ़ी गाड़ियों को टायर चोरी हो गए थे, पूरे लाहौर से टायर चोरी हुए थे। और उसमें हमारी मॉडल टाउन डिवीज़न के तकरीबन 20 कोई FIR थी जिन्होंने टायर चोरी की थी। तो हमें एसपी साहब ने टास्क दिया कि ये आपने इसको ट्रेस करना है। तो हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके तकरीबन कोई 300 कैमरा चेक किए और कैमरों की मदद से इन लोगों को ट्रेस करते करते हम एक कार्गो पे पहुँचे। और कार्गो से इन्होंने एक बिल्टी करवाई थी टायरों की मुख्तलिफ गाड़ियों के, जिसमें किया स्पोर्टेज के थे, ग्रैंडी के थे और होंडा स्विक के थे। ये बिल्टी गई थी गुजरांवाला में। तो उधर से इस बंदे का डाटा हमें मिला। ये डाटा लेके हमारी टीम ने इस पे काम करना शुरू कर दिया। उसके अलावा फिर जब जो लोग आगे से रिसीवर थे, जो इस गैंग को एक पूरी चेन थी, यानी कि जब ये लाहौर से गुजरांवाले करवाते थे, गुजरांवाले तक आप पहुंचे? हम गुजरांवाले से ये टायर बरामद करके वापस लेके आए। और ये तकरीबन कोई 34-35 लाख से ज़्यादा अमाउंट के ये टायर थे और विद अलॉय रिम थे। ये इनका तरीका वारदात ये था कि ये जब गाड़ी कोई भी खड़ी करके जाता था, हमारे अक्सर शहरी ऐसे करते हैं कि गाड़ी की पार्किंग के अलावा खड़ी कर जाते हैं। तो इनका तरीका वारदात ये होता था, ये घरों के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं या पार्किंग के अलावा जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसके नीचे ये ईंटें लगाते थे जो उनके एक्सल वगैरह होते हैं। और इनके पास एक स्क्रू ड्राइवर मशीन होती है, वो ये अपनी गाड़ी से के साथ अटैच करते थे और 2 से 3 मिनट के अंदर ये चारों टायर उससे अलहदा करके अपनी गाड़ी में रखते थे और उधर से फरार हो जाते थे। और ये पूरे टायर इकट्ठे करने के बाद एक बिल्टी करते थे। आगे गुजरांवाला में एक पकड़ी गई है। इसके अलावा हम इस पे काम कर रहे हैं और मज़ीद लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पे अभी काम जारी है। अच्छा महबूब साहब, इनका टाइम क्या होता था? किस टाइम पे ये आते थे, गाड़ियों के टायर चोरी करते थे? कितने मिनट में गाड़ी के टायर चोरी करते थे? और ये जो भी आप लोगों ने जितने मुल्जिमान पकड़े, इनकी तादाद कितनी है, इनके नाम क्या हैं, इनका आपस में ताल्लुक क्या है, ये पहले क्या करते थे, इनके ज़हन में कैसे आइडिया आया कि इन्होंने गाड़ियों के टायर चोरी करने? ये रात को आते थे, ये गाड़ी पे आते थे। इनके पास एक गाड़ी है करोला वाइट कलर की, उस पे ये आते थे। 3 से 4 मिनट के अंदर ये गाड़ी के टायर अलहदा करके अपनी गाड़ी में रखते थे और चले जाते थे। और ये काफ़ी अरसे से ऑपरेट कर रहा था ये गैंग। और इसमें इनका जो आपस में रिलेशन है, एक पूरी चेन है। ये 4 भाई थे। अच्छा, सगे 4 भाई थे? सगे 4 भाई थे। चारों जो भाई हैं ये पहले क्या करते थे, कब से इन्होंने काम शुरू किया, यानी कि गाड़ी के टायर चोरी करने के? फिर इनके पास गाड़ी कहाँ से आई? गाड़ी किसकी थी? रेंट की गाड़ी लेते थे? ये इनके पास जो गाड़ी है वो रेंट की थी और ये काफ़ी 2022 से ये काम कर रहे हैं। तो कैसे आइडिया इनके दिन में, आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया होगा इन चारों भाइयों को, कि किसका आइडिया था ये आइडिया फजील का था। फजील के हम करीब पहुंच चुके हैं, उसको भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। ये वही गैंग है जो कुछ महीनों पहले भी गिरफ्तार हुआ था, गालिबन शायद गुलशन इकबाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था? गुलशन इकबाल वालों ने इनको गिरफ़्तार किया था। वही गैंग है, लेकिन इसमें उन्होंने आगे काम बंद कर दिया था। इसमें मज़ीद आगे लोग पकड़े गए हैं। इसमें उन्होंने गुजरांवाले जो बंदे हम पकड़ के लेके आए हैं वो नहीं है उन्होंने पकड़े थे, उन्होंने सिर्फ लाहौर से ही बंदे पकड़े थे। तो अब जो टायर्स हैं जो बरामद किए हैं,
वो असल जो मालिकान हैं उन तक पहुंचा दिए गए हैं? ये कितने असल- कंप्लेनेंट थे? कौन कौन सी गाड़ियां थी जिनके टायर आप लोगों ने बरामद हमारे किए? पास जो गाड़ियाँ थी उसमें करोला थे और उसके अलावा किया स्पोर्टी थी और इसके अलावा ग्रैंडी के टायर थे। ये हमारे 20 के करीब जो मुद्दई हैं उनको हमने ये टायर उनके जितने जितने बनते थे उनको एसपी साहब ने दे दिए। तो अभी जिस तरह मुलजिमान आपने गिरफ्तार किए हैं, किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है? और ये जो जिस तरह केस होता है यानी कि टायर गाड़ी के चोरी का, इसमें कितनी सज़ा हो सकती है? क्या ये बेलेबल भी होता है? नहीं, ये चोरी की जो है सज़ा है वो तो ये हमारी अदालतें देती हैं सज़ा जो भी है, लेकिन मैक्सिमम जो इनकी सज़ा है ये साल को हमारे जो लीगल है वो साल तक बनती है इनकी, लेकिन हमारी अदालतें उसको देख के फिर उनको रहम भी कर देती हैं उनके ऊपर। और मुल्ज़मान को ये 379 होती है जो बाहर से चोरी करते हैं 379 पीपीसी की, उसमें हम इनको चलान करते हैं, उसमें जो भी सज़ा बनती है वो अदालत उनको दे देती है। ये चारों भाई मुलजिमान, इनकी उम्रें कितनी हैं? फिर ये लाहौर के किस इलाके से इनका ताल्लुक है? ये ओल्ड अनारकली के रहशी हैं। इनकी जो रहायश है वो ओल्ड अनारकली में, और इनकी उम्रें 30 साल से कम है। यानी कि यंग है, बिल्कुल यंग है, और ये अगर मेहनत करें ना तो ये इससे ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी कोई ऐसा गैंग है जो भी लाहौर शहर में काम कर रहा है गाड़ियों के टायर उतारने? सरेदस्त तो यही गैंग था, इसके बाद अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ टायर चोरी का गैंग जब से ये पकड़े गए। तो इनकी अर्निंग कितनी होती थी? यानी कि अगर किसी गाड़ी का टायर्स उतारते थे चारों अलायरिम के साथ, कितने तक के बेच देते थे? देखिए, ये चोरी का जो माल होता है वो जो लेने वाला भी होता है वो भी उनको कम कीमत पे लेता है। तो ये जो जितने मुलजिम हैं ये पैसे किस तरह डिवाइड करते थे? इस पैसे का करते क्या थे? नहीं, ये पैसे तो ये चारों भाई थे, एक इनकी माँ के पास ही जाता था और इनकी बहन है एक, वो उसके अकाउंट में ये पैसे भेजते थे। अच्छा, अपनी बहन के अकाउंट में पैसे जमा ये कराते थे? इनकी बहन के अकाउंट में पैसे जाते तो बहन इनके साथ ही रहती है? बहन इनके साथ ही रहती है। नाज़रीन, ये हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना इचरा महबूब मुस्तफ़ा भट्टी साहब मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।